जय हिंद दोस्तों, यूपी स्पेशल के नए अध्याय में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने लगभग 4 से 5 अध्याय कंप्लीट कर लिया है। यूपी स्पेशल के अंतर्गत आने वाले 4 से 5 टॉपिक यूं कहें कि 4 से 5 अध्याय को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो आपका टॉपिक है वह हम लोग पढ़ेंगे खनिज के बारे में। आज जो आपका टॉपिक है वह हम लोग पढ़ेंगे खनिज के बारे में, कि मतलब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज मिलते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खनिज। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज मिलते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप भी अपने कॉपी पर हेडिंग लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खनिज, उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खनिज। सर देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि खनिज होता क्या है। क्लियर है? सबसे पहले हम इस चीज का डिस्कस कर ले कि खनिज होता क्या है, और उसके बाद हम धीरे धीरे अपने टॉपिक को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग सभी लोग हेडिंग लगाएंगे उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खनिज, और आज यहां पर पढ़ेंगे कि खनिज होता क्या है। इसके पहले 2-3 बातें सुनिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी पेपर यूपी लेवल का देते हैं तो यूपी का जीके बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, और उसी वे में एक चैप्टर हमारा बनता है उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खनिज की। कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं कि खनिज होता क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि खनिज होता क्या है। तो देखिए, खनिज मतलब खन के, ध्यान से सुनिए, खनिज मतलब खन के जवन चीज प्राप्त कर लें, खन के जो चीज प्राप्त करें, खन के जवन चीज मिले, खन के जो प्राप्त हो ओके क्या कहते हैं, प्राप्त होके क्या कहते हैं, खनिज। ध्यान से सुनिए, ध्यान से, खन के जवन चीज मिले वही क्या कहलाता है, खनिज। खन के, खन के मतलब समझ रहे ना, खन के, खोद के जवन चीज मिले उसे क्या कहते हैं, खनिज। ध्यान से सुनिए, खन के जवन चीज मिले वो क्या कहलाता है, खनिज। क्या कहलाता है, खनिज। लेकिन बट ध्यान से सुनिएगा, खन के जवन चीज मिले, खन के जवन चीज मिले वो क्या हो गया, खनिज। क्या हम खन के बैले के हड्डी हन्ना बढ़न निकाल दे तो खनिज कहेंगे? खोन के बैले के हड्डी है ना बड़न निकाल दें, चाहे खोन के कौन सुअरा का मूड़ा निकाल दें ना बड़ा, तो खनिज कहेंगे? ना सर, ओके ना खनिज कहेंगे। तब कौन खनिज कहेंगे? तो खनिज का मतलब होता है कि खन के जो चीज प्राप्त हो उसे हम खनिज कहते हैं। परंतु चीज कैसा प्राप्त हो, खन के जो चीज प्राप्त हो उसे खनिज कहते हैं। लेकिन वह चीज क्या हो कि उसका, है ना, उसका उपयोग है ना रचनात्मक कार्यों में हो। किस कार्य में है? रचनात्मक कार्यों में। मतलब किसी ना किसी कार्य में उसका प्रयोग हो, किसी ना किसी कार्य में उसका क्या हो, प्रयोग। किसी ना किसी कार्य में उसका क्या हो, प्रयोग। साथ ही साथ जो खन के मिलता है ना, जो खन के मिलता है वो तो खनिज कहलाता है। यानी कि जो सब खन के मिलता है, खन के हम निकाल दे रहे, मरल हुआ टहना बड़न चूहा मिल जाए तो खनिज कहेंगे? ना बाबू के खनिज नहीं कहेंगे। खन के हम खोद रहे, पता चले कौन कहना बड़ा का हड्डी मिल जाए, कपार मिल जाए, खनिज कहेंगे? ओके खनिज नहीं कहेंगे। खनिज का मतलब क्या है कि खनने से ऐसे पदार्थ मिलना, खन कर ऐसे चीज निकालना जो बहुमूल्य हो। क्या हो? बहुमूल्य हो। और उसको साफ सुथरा करके, है ना, ऐसे पदार्थ निकालना जो बहुमूल्य हो और उसका साफ सुथरा करके उसकी अशुद्धि दूर करके, उसकी अशुद्धियों को दूर करके हम एक बेहतर चीज प्राप्त कर ले, जिसका प्रयोग हम अपने रचनात्मक कार्यों में करें, दैनिक कार्यों में हम उसका क्या करें, प्रयोग करें। उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। मतलब धरती से खन के ऐसा पदार्थ जिसका प्रयोग हम कर सकें, जिसका प्रयोग हम अपने किसी जीवन यापन में कर सकें, किसी काम में ले सकें, जिसका कुछ ना कुछ बहुमूल्य हो, कुछ ना कुछ मूल्य हो, अमूल्य हो, ज्यादा मूल्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, खनिज। क्या कहेंगे, खनिज। अब आप यह मत कहिएगा कि सर बता दिए कि जो खन के प्राप्त होगा खनिज, तो हम एक खन रहे हैं और बैले के हड्डी प्राप्त होगा खनिज कहेंगे? ना है बाबू, ना होगा, खनिज ना कहेंगे। खनिज किसे कहेंगे कि खनिज खनन के द्वारा प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनको साफ सुथरा करके, अशुद्धियों को दूर करके एक मूल पदार्थ प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। लिख देते हैं साफ सुथरा खनिज के बारे में। खनन द्वारा मतलब खन के, है ना, खनन द्वारा प्राप्त ऐसे पदार्थ, लिख देते हैं, खनन द्वारा प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनमें लगे अशुद्धियों को दूर करके या अयस्कों को दूर करके बहुमूल्य
पदार्थ प्राप्त करते हैं, बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त करते हैं जिसका उपयोग हम रचनात्मक कार्यों या दैनिक जीवन में उपयोग लाते हैं, उसे खनिज कहते हैं। क्लियर है ना? ध्यान से सुनिए। खनिजों के साथ लगी अशुद्धि को अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। तो कोई पूछे सर अयस्क किसे कहते हैं, तो खनिजों के साथ लगी हुई अशुद्धि क्या कहलाती है? अयस्क कहलाती है। खनिजों के साथ लगी हुई अशुद्धि क्या कहलाती है? अयस्क कहलाती है। इस चीज को याद रखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट जरा ध्यान से सुनिए। देखिए सर अयस्क का मतलब क्या होता है, तो अयस्क का मतलब अशुद्धि। अयस्क का मतलब क्या होता है? अशुद्धि। खनिजों के साथ लगी हुई अशुद्धि को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि जमीन से कोई चीज हमने निकाला, ध्यान से सुनिएगा। जमीन से कोई चीज हमने निकाला, सपोज करिए जमीन से हमने यह चीज निकाला, इसके किनारे किनारे दुनिया भर का गंदगी फंदगी अशुद्धि मिट्टी मट्टा सब चीज लगा होगा। ये अशुद्धियां का दूर करके कैसे दूर करेंगे, तो कई विधियां होती है दूर करके, इसके ऊपर से साफ करके इन अशुद्धियों को दूर करके, जो ऊपर अशुद्धि लगी थी यह इसे बोलते हैं खनिज, और खनिजों के साथ लगी हुई अशुद्धि को बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं? अयस्क। इन्हीं अयस्कों को, इन्हीं अशुद्धियों को दूर करके हम क्या करते हैं? मूल धातु प्राप्त कर लेते हैं। मूल धातु या मूल खनिज प्राप्त कर लेते हैं। मूल धातु या क्या प्राप्त कर लेते हैं? मूल खनिज प्राप्त कर लेते हैं। तो जो भी खनिज के साथ अशुद्धि लगी होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। हमारे शरीरों में अयस्क है, हमारे मूल शरीर के साथ मैल दुनिया भर को मैलिया के क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल ना। आप घर से मतलब बैठो, खेते में से गाजर उखाड़ते हैं, है गजरिया का अगली बगली दुनिया भर का मिट्टी लगा होता है, गजरिया का अगली बगली दुनिया भर का मिट्टी लगाता हो, यही अशुद्धियां क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। यही अशुद्धियां क्या कहलाता है? अयस्क। सेम उसी प्रकार से यही क्रिया इसमें होती है कि मूल धातु के साथ किनारे इधर उधर जो अशुद्धि होती है, इसे हम अयस्क कहते हैं। इन्हीं अशुद्धियों को दूर करके, इन्हीं अशुद्धियों को साफ सुथरा करके हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? मूल धातु प्राप्त कर लेते हैं। याद रहना चाहिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, खनिज के बारे में पढ़ते हैं। तो खनिज आपने समझ गया क्या है? खनिज के बारे में तो समझ गए क्या होता है। अब हम बात करते हैं खनिज के प्रकार। हम बात करते हैं किसके? खनिज के प्रकार। ध्यान से देखिए, खनिज के प्रकार। तो खनिज टोटल 3 प्रकार के होते हैं। भारत में या उत्तर प्रदेश में मिलने वाले जो खनिज होते हैं, टोटल 3 प्रकार के खनिज होते हैं। याद रखिएगा, टोटल कितने प्रकार के खनिज होते हैं? 3 गो। ये 3 गो। कितने प्रकार के खनिज होते हैं? 3 प्रकार के खनिजों में टोटल हमने बांटा है। तो पहला जो खनिज होता है, खनिज में 1 2 3 अक्षर, तो कितने प्रकार में बांटा जाता है? 3 प्रकार में। पहला जो खनिज होता है, दूसरा जो खनिज होता है, और तीसरा। पहला जो खनिज होता है उसे बोलते हैं धात्विक खनिज। क्या बोलते हैं जी? धात्विक खनिज। पहले प्रकार के खनिज को धात्विक खनिज बोलते हैं, दूसरे प्रकार के खनिज को अधात्विक खनिज बोलते हैं, और तीसरे प्रकार के खनिज को या ईंधन खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईंधन खनिज बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ईंधन खनिज बोलते हैं। पहले प्रकार के खनिज को धात्विक खनिज, दूसरे प्रकार के खनिज को अधात्विक खनिज, तीसरे प्रकार के खनिज को ईंधन खनिज बोलते हैं। क्लियर बन जाएगा ना? देखते रहिए, बस सुनते रहिए, चीजों को ध्यान से सुनेंगे, कंप्लीट करेंगे। बशर्ते आपके मन में यह चीजें होना चाहिए कि हाँ कंप्लीट करना है ना। एक बार खनिज पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मन तो करेगा। ठीक है, समझिए। देखिए, खनिज की बात करें तो खनिज में कितने अक्षर? 1 2 3, यानी कि जितने भी प्रकार के खनिज हैं उनको 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहले प्रकार के खनिज को हम बोलते हैं धात्विक खनिज, दूसरे प्रकार के खनिज को बोलते हैं अधात्विक खनिज, और तीसरे प्रकार के खनिज को बोलते हैं चैला खनिज, मतलब ईंधन वाला खनिज। कौन सा खनिज? ईंधन वाला खनिज। यही 3 प्रकार के खनिज होते हैं। यही 3 प्रकार के क्या होते हैं? खनिज होते हैं। बस ध्यान से समझिए। धात्विक खनिज में क्या होता है? धात्विक, सबसे पहली बात तो खनिज का मतलब क्या है कि खनन द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? खनन द्वारा प्राप्त करते हैं। खोन के जो प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खनिज। खोन के जो प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खनिज। अब इसका मतलब है कि खोन के कहीं दांत गाड़े हैं, वो दंतवा के निकाल लीजिए, कह दिए देखो खनिज है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि दांत निकाल कर देखिए, कहीं 10 साल पहले गाड़े थे, दांत निकाल कर खनिज ना खनिज है।
जबरदस्ती खनिज बनाएंगे तो रख दीजिएगा किसमें, अधात्विक खनिज में। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। खनिज को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। सबसे पहला श्रेणी क्या है, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में क्या होता है कि इसमें धातु, जितने भी धातु होते हैं सभी प्रकार के धात्विक खनिज में धातु आते हैं। क्या आते हैं, धातु आते हैं, यानी कि इनमें धातु आते हैं। जैसे एल्युमिनियम आ जाता है, लोहा आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, एल्युमिनियम आ जाता है, लोहा आ जाता है, सोना आ जाता है, चांदी आ जाता है, सोना चांदी च्यवनप्राश आ जाता है इसमें, मतलब सोना आ जाता है, चांदी आ जाता है। तो इस प्रकार से जिनमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिनमें धातु की मात्रा सर्वाधिक होती है, वह सभी क्या होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं। जिनमें धातु की मात्रा होती है, वह जिसमें धातु का गुण विद्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। इसी में सोडियम आ जाता है। तो यह सब के सब क्या है, यह तो सोडियम को हटा देंगे, केमिस्ट्री का रूप है, ये तो सब के सब क्या है, सब के सब धात्विक खनिज है। जिनमें धातु का गुण विद्यमान होता है, जिनमें धातु मिलती है, उनको क्या कहते हैं, धात्विक खनिज। क्या टोटल एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्रोमियम हो गया। तो यह सब के सब किस प्रकार के खनिज हैं, धात्विक खनिज। किस प्रकार के खनिज हैं, धात्विक खनिज है ना, किस प्रकार के, धात्विक खनिज। इन्हें इसी में जिंक लेंगे, इसी में जिंक ले लेंगे, टंगस्टन ले लेंगे। तो इस प्रकार के जितने भी खनिज हैं सबको हम किस में रखते हैं, धात्विक खनिज में। इनमें धातु का गुण विद्यमान होता है। सर धातु का गुण क्या होता है, धातु का मतलब ठोस होता है, धातु ठोस होता है, उष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, पटकने से आवाज आती है, देखने से चमकता है। धातु के कई गुण होते हैं। धातु के गुण होते हैं कि धातु ठोस होता है, उष्मा का सुचालक होता है, मतलब उष्मा एक भाग से दूसरे भाग तक चली जाएगी, विद्युत का सुचालक होता है, पटकने से जोर से आवाज आएगी, देखने पर चमकता है। उन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। टॉपिक क्या है सर कि धात्विक खनिज में उसे रखते हैं जिसमें धातु की मात्रा होती है। एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सोडियम हो गया, टंगस्टन हो गया, जिंक हो गया। यह सब कहाँ से मिलता है, धरती से मिलते हैं और धातु है, तो इस वजह से इन्हें बोलते हैं धात्विक खनिज। क्या बोलते हैं, धात्विक खनिज। इन सबको क्या बोलते हैं, धात्विक खनिज, धातु की मात्रा होने के वजह से। अधात्विक खनिज का मतलब क्या होता है, समझिए। अधात्विक खनिज का मतलब जिसमें धातु का गुण विद्यमान ना हो, जिसमें धातु का गुण धातु विद्यमान ना हो, धातु का गुण विद्यमान ना हो। जैसे जैसे धरती से ही निकालते हैं, धरती से ही निकालते हैं यहाँ पर संगमरमर, धरती से ही निकालते हैं क्या, सुनोना संगमरमर की दीवारें, है ना। तो धरती से क्या निकालते हैं, संगमरमर निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पत्थर, ग्रेनाइट निकालते हैं, ग्रेनाइट निकालते हैं, चूना पत्थर निकालते हैं, चूना निकालते हैं, या यूँ कहें कि चूना और पत्थर साथ में निकालते हैं, चूना पत्थर साथ में निकालते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, कोयला को भी मैं इसमें रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, कोयला निकालते हैं। साथ ही साथ क्या निकालते हैं, तो यह सब चीज़ें हैं ना, इसमें पीट निकालते हैं। तो सब की सब यह सब जो चीज़ें हैं, सब के सब यह जो चीज़ें हैं, इनमें जरा बता दीजिए क्या धातु दिख रहा है, क्या आपको लोहा दिख रहा है, सोना दिख रहा है, सोना चांदी च्यवनप्राश, या धातु जिंक एल्युमिनियम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या है, यह सारी की सारी जो धातुएं हैं, यह सारी के सारी जो चीज़ें हैं, यह अधातु हैं। जैसे संगमरमर हो गया, टाइल्स हो गया, संगमरमर, चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, है ना, क्या हो गया, खड़िया हो गया, खड़िया हो गया, हीरा हो गया, हीरा। तो यह सब जो है, यह किसमें आते हैं, अधातु में। संगमरमर धातु है ही नहीं, संगमरमर जो घर संगमरमर होता है, पत्थर होता है, ग्रेनाइट होता है, चूना होता है, चूना पत्थर होता है, कोयला होता है, खड़िया, खड़िया मतलब चाक का खड़िया होता है ना। इस प्रकार से बात करते हैं, हीरा होता है। तो सब के सब क्या है, अधात्विक खनिज है, सब के सब क्या है, अधात्विक खनिज है। हमें एक प्रश्न जरा बताइएगा, तांबा को किस में रखेंगे, सर तांबा धातु है, तो तांबा क्या हो जाएगा, धात्विक खनिज। तांबा क्या हो जाएगा, धात्विक खनिज हो जाएगा। तांबा क्या हो जाएगा, धात्विक खनिज हो जाएगा। और जरा बताइए, और जरा बताइए, तो और जरा बताइए, है ना, जरा बताइए, फाइबर की सीट किस में रखेंगे, फाइबर की सीट अधातु है, तो फाइबर की सीट किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। फाइबर सीट किस में रखेंगे, अधातु रखेंगे। सर ईंधन खनिज में इसमें भी कोयला रखे हैं, तो कोयला इसमें भी रख दीजिए। ईंधन खनिज में सबसे बेहतर क्या है, कोयला। ईंधन खनिज का मतलब ऐसे खनिज जिसका उपयोग हम ईंधन में करें, ऐसे खनिज जिसका उपयोग हम किस में करें, ईंधन में करें। तो कोयला रख सकते हैं, यूरेनियम रख सकते हैं, ये देख लीजिए, इनका हम प्रयोग किस में करते हैं, इसमें भी करते हैं। जीवाश्म रख सकते हैं, जीवाश्म जितने भी हैं। पेट्रोलियम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, पेट्रोलियम रख सकते हैं। तो इनसे तो जमीन से ही तो पेट्रोलियम निकलता है ना। करायल रख सकते हैं, करायल कचरा, गर्जन जिसे बोलते हैं, करायला, है ना। तो इसको रख सकते हैं। इन सब का प्रयोग हम किस में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। इन सब का प्रयोग हम किस में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ईंधन खनिज। तो आपने सिंपल समझ लिया कि उत्तर प्रदेश में या यूं कहें कि खनिजों को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक, तीसरा ईंधन। मतलब ईंधन का मतलब क्या है कि जिसको, इसमें हम लकड़ी भी रख सकते हैं, जमीन से लकड़ी खोद कर भी निकाल लीजिए, है ना। खनिज का मतलब क्या है, ईंधन खनिज का मतलब जिसका प्रयोग हम जिसका प्रयोग ईंधन में करें। ईंधन मतलब जलाने वलाने में करें, उसे हम क्या बोलते हैं,
ईंधन खनिज। तो इस प्रकार से खनिज की 3 श्रेणियां आपकी क्लियर हो गई। खनिज की 3 श्रेणियां आपकी क्लियर हो गई कि खनिज हम किसे कहते हैं, यह बातें आपको पता हो गया होगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो क्या पढ़ें, उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खनिज। हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खनिज। उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के खनिज लिखें, उत्तर प्रदेश के खनिज, हेडिंग लगा लेंगे उत्तर प्रदेश के खनिज, है ना, उत्तर प्रदेश के खनिज। एक बार देख लो स्थिति क्या है वीडियो की। चलिए उसी के आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब तक जो जितनी क्लासें हैं, मतलब जितना भी हमने बताया 15 से 16 मिनट में, ये चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल का टॉपिक है तो उत्तर प्रदेश के खनिजों की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सन 1955 की। कब की बात है? सन 1955 की। डेट याद रखिएगा, डेट कई बार पेपर में आता है। सन 1955 में उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज निर्देशालय की स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज निर्देशालय की स्थापना होती है, एवं खनिज निर्देशालय की स्थापना होती है। याद रखिएगा, खनिज के बारे में पढ़ने से पहले याद रखिएगा सन 1955 की बात याद रखिए। 1955 में उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज निर्देशालय की स्थापना होती है। सर भूतत्व मतलब भूमि के अंदर जो तत्व मिलते हैं उन्हें ही हम खनिज कहते हैं। तो खनिज निर्देशालय की स्थापना होती है सन 1955 में। कब होती है? सन 1955 में। इसका काम क्या था? यह जो निर्देशालय था, यह जो ऑफिस था, यह जो संस्थान था, इसका काम था कि उत्तर प्रदेश में खनिज के बारे में अवगत कराना। उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर खनिज है उसके बारे में पता लगाना, लोगों को बताना और उसका उत्खनन कराकर लोगों को उजागरित करना, मतलब उस खनिज से लोगों को परिचय कराना। इस निर्देशालय का काम था। स्थापना हुई थी 1955 में। 1955 में उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज निर्देशालय, आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, उत्तर 1955 में उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज निर्देशालय की स्थापना होती है। फिर बात आती है 1974 की। फिर बात आती है 1974 की। फिर बात आती है कब? 1974 की। 1974 में राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई। क्या की गई? राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई। 1974 में उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई। निगम की क्या की गई? स्थापना की गई। यह काम क्या करता था? उत्तर प्रदेश खनिज निगम का काम क्या था कि यह जो था यह खनिजों के उत्खनन के लिए योजना बनाता था और उत्खनन करने का काम करता था। यह जो है यह उत्तर प्रदेश खनिज निगम का काम क्या था? स्वाभाविक बात है कि अगर सपोज करिए मैं बता दूं कि गोरखपुर के क्षेत्र में खनिज है, वहां पर लोगों ने पता लगा लिया कि गोरखपुर के क्षेत्र में खनिज है, तो उसको खनने के लिए कुछ ना कुछ विभाग चाहिए ना। तो यह क्या करता था? उत्तर प्रदेश खनिज निगम जो था, उत्तर प्रदेश खनिज निगम जो विभाग था, यह बताता था कि हाँ यहाँ पर ऐसे खुदाई होगी, यहाँ पर खनिज है, यहाँ पर खनिज की खुदाई कैसे होगी, यह सब जिम्मेदारी यह उठाता था। तो प्रश्न पूछे कि 1955 में क्या था? तो 1955 में उत्तर प्रदेश भूतत्व खनिज निर्देशालय की स्थापना होती है। 1974 में क्या है कि उत्तर प्रदेश खनिज निगम की स्थापना होती है। इसी का काम था खनिजों का उत्खनन कराना, खनिजों को समझना, इसी का काम था 1974। तो 1955 1974 याद रखिएगा। 1998 की बात करें तो 1998 में उत्तर प्रदेश में प्रथम, सुनिए 1998 की बात करें तो राज्य में खनिज नीति घोषित की गई। 1998 में राज्य में खनिज नीति घोषित की गई और इसके तहत बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 10 से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा खनिज मिलता है। लिखते हैं 1998 में, कब की बात है? 1998 में राज्य खनिज नीति आई, राज्य खनिज नीति आई, है ना। और यह इस नीति में बताया गया, राज्य खनिज नीति आई और इसमें उत्तर प्रदेश के 10 से 12 जिले या यूं कहें 10 से 12 क्षेत्र खनिज बाहुल्य घोषित किए गए। खनिज बाहुल्य घोषित किए गए। तो इसको समझते हैं। 1998 में राज्य खनिज नीति आई। राज्य खनिज नीति इसने बताया कि उत्तर प्रदेश में 10 से 12 जिले या 12 क्षेत्र ऐसे हैं जो खनिजों के लिए जाने जाते हैं, जो खनिजों के लिए विख्यात है, खनिजों के लिए जाने जाते हैं। यानी कि इस 10 से 12 क्षेत्रों को खनिज बाहुल्य घोषित किया गया। अब जरा ध्यान से पॉइंट लगाकर इस बात को सुनिएगा। यहां पर अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रों या कितने जिले ऐसे हैं जहां पर खनिज की मात्रा ज्ञात है, तो वहां पर आंसर आप 10 करेंगे। रियल में तो 10 है,
रियल में कितना है 10, लेकिन 10 अगर ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन क्या करेंगे 12, क्या करेंगे 12। अगर 10 और 12 दोनों है तो क्या करेंगे 10 को, इनफैक्ट 10 रहेगा तो 12 नहीं रहेगा, 12 रहेगा तो 10 रहेगा। रियल में कितना है 10, रियल में कितना है 10, लेकिन एक बार पेपर में आंसर किसको माना है 12 को। 12 इसलिए माना है कि ऑप्शन में 10 था नहीं, 12 इसलिए माना कि ऑप्शन में 10 था नहीं। तो याद रखिएगा 1998 में राज्य खनिज नीति आई और इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जिसमें खनिज बाहुल्य घोषित किया गया, जिसको क्या किया गया, खनिज बाहुल्य घोषित किया गया। क्लियर है, याद रहेगा। चलो यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि पूरे विश्व में याद रखिएगा, पूरे विश्व में लगभग 1600 प्रकार, 1600 प्लस प्रकार के खनिज हैं। पूरे विश्व में लगभग 1600 प्लस प्रकार के खनिज हैं, इस चीज को याद रखिएगा। 1600 प्लस प्रकार के खनिज हैं पूरे विश्व में। क्लियर। अब यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि देखिए खनिजों की श्रेणियां होती हैं, कुछ खनिजों की कुछ श्रेणियां होती हैं, खनिजों की है ना, खनिजों की क्या होती हैं, श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी श्रेणियां होता है क्या, ध्यान से सुनिए। प्रथम श्रेणी का खनिज होता है प्रथम श्रेणी का खनिज। दूसरा होता है मध्यम श्रेणी का खनिज, स्वाभाविक बात है तो आपको पता होगा। दूसरा होता है मध्यम श्रेणी का खनिज। तीसरा होता है निम्न श्रेणी का खनिज। क्या होता है, निम्न श्रेणी का खनिज। यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया, निम्न श्रेणी के खनिज होते हैं। तो यह खनिजों की 3 श्रेणियां होती हैं, यह तो सिंपल बात है, सबको पता होनी चाहिए, है ना। तो देखिए अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का खनिज मिलता है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का खनिज मिलता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाए। खनिजों की 3 श्रेणियां होती हैं, तो उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा प्रथम श्रेणी का खनिज तो बिल्कुल नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम श्रेणी का खनिज तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो सर क्या मिलता है, निम्न श्रेणी का भी नहीं मिलता है, मतलब एकदम घटिया भी नहीं मिलेगा, एकदम बढ़िया भी नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या सर मध्यम श्रेणी का खनिज मिलता है, उत्तर प्रदेश में मध्यम श्रेणी का खनिज मिलता है। तो याद रखिएगा मध्यम श्रेणी का खनिज भी नहीं मिलता है। मिलता क्या है कि निम्न मध्यम श्रेणी का। मध्यम जो है उसमें से देखिए एक मध्यम है और एक निम्न है, लेकिन मध्यम रहेगा, लेकिन मध्यम में निम्न क्वालिटी का रहेगा, मध्यम में क्या रहेगा, निम्न क्वालिटी का। तो उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा मध्यम निम्न श्रेणी का खनिज मिलता है, मध्यम निम्न श्रेणी का क्या मिलता है, खनिज मिलता है। इस चीज को याद रखेंगे। तो कोई प्रश्न पूछे उत्तर प्रदेश में कैसा खनिज मिलता है, तो लिखेंगे मध्यम निम्न श्रेणी का खनिज। मध्यम रहेगा लेकिन कैसा रहेगा, निम्न श्रेणी का, मतलब मध्यम में ही सबसे नीचे क्वालिटी का खनिज रहेगा, है ना। तो नोट करके आप इसको कहीं लिख लेंगे, खनिजों की श्रेणियां याद रखिएगा। प्रश्न पूछे उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के खनिज मिलते हैं, तो मध्यम निम्न श्रेणी का खनिज मिलता है ना। नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, यूपी में खनिज की श्रेणी क्या है, खनिज किस प्रकार के हैं, खनिज किस प्रकार के, तो क्या लिखेंगे, मध्यम निम्न श्रेणी के। मध्यम है और क्या है, निम्न श्रेणी का, मध्यम निम्न श्रेणी का खनिज है। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम बात करते कुछ महत्वपूर्ण खनिजों पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला पर। कोयला पर अगर इतनी बातें आपको क्लियर है तो अब लिखना आप शुरू करेंगे। सबसे पहला खनिज बात करते हैं किस पर, कोयला पर। हम उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला खनिज कौन सा है, कोयला। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग लगा लेंगे आप भी लोग, कोयला। ठीक है, शुरुआत करते हैं कोयला के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कोयला जो मिलता है यह चट्टानों से मिलता है। तो प्रश्न पहला पूछ दे, कोयला किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है कोयला, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से यह कोयला मिलता है। पहले एक बार मैं बोल देता हूं, ध्यान से लिखिए। कोयला जो होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। और याद रखिएगा भारत में कोयला जो मिलता है अच्छा खासा मिलता है, लेकिन द्वितीय कैटेगरी का कोयला मिलता है। कोयले की 4 कैटेगरी होती हैं। देखिए पहले लिख देता हूं, उत्तर प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। और याद रखिएगा कि पूरे भारत की मैं बात करूं, भारत में द्वितीय क्वालिटी का, मतलब प्रथम क्वालिटी का नहीं, द्वितीय क्वालिटी का कोयला मिलता है, द्वितीय क्वालिटी का कोयला मिलता है। कोयला का 4 किस्म होता है, याद रखिएगा। कोयले 4 किस्म के होते हैं। एक होता है ABLP, ऐसे याद रखिए, ABLP। ए से होता है एंथ्रासाइट कोयला। क्या होता है, सबसे उत्तम किस्म का होता है एंथ्रासाइट कोयला। दूसरा होता है बिटुमिनस कोयला। तीसरा होता है लिग्नाइट कोयला। क्या होता है, लिग्नाइट कोयला। और एक तो साला बहुत ज्यादा पिटा जाता तो क्या बोलते हैं, पीट कोयला। क्या बोलते हैं, पीट कोयला। तो उत्तर देखिए कोयले की सबसे उत्तम किस्म है एंथ्रासाइट कोयला। क्या नाम है, एंथ्रासाइट कोयला, है ना।
निम्न को दूसरा कोटि का नाम क्या है? बिटुमिनस कोयला। तो भारत में चाहे उत्तर प्रदेश में, भारत की मैं बात करूं चाहे यूपी की बात करूं, कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिनस कोयला मिलता है। कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिनस कोयला मिलता है। पूछे एंथ्रासाइट कोयला कहाँ मिलता है? तो कारगिल में मिलता है। कहाँ पर? कारगिल के मैदान में एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। एंथ्रासाइट कोयला मिलता है, लेह के क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? लेह और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है। भारत में एंथ्रासाइट बहुत कम मात्रा मिलता है, सबसे ज्यादा क्या मिलता है? बिटुमिनस कोयला मिलता है ना। और किस क्रम की चट्टानों से मिलता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। अब यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा यह जो कोयला है कहाँ कहाँ पर मिलता है? कोयला यहाँ पर कहाँ कहाँ पर मिलता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है सोनभद्र में। कहाँ मिलता है? सोनभद्र में। उसके बाद मिलता है मिर्जापुर में। उसके बाद कहाँ पर मिलता है? मिर्जापुर में। सबसे ज्यादा कोयला जो मिलता है सोनभद्र में, और उसके बाद कहाँ मिलता है? मिर्जापुर में। सोनभद्र का एक क्षेत्र सिंगरौली, कौन सा? सिंगरौली। यह सोनभद्र का जो क्षेत्र है सिंगरौली सर्वाधिक कोयले के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कोयला किन कहाँ कहाँ पर मिलता है? सोनभद्र जिला में। कहाँ कहाँ पर? सोनभद्र जिला में मिलता है। सोनभद्र के सिंगरौली में, सोनभद्र के सिंगरौली में कोयला मिलता है। और दूसरे स्थान पर कहाँ मिलता है? मिर्जापुर में। कहाँ पर? मिर्जापुर में। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सीधे पूछेगा कि सिंगरौली जो क्षेत्र है, क्या पूछेगा? सिंगरौली जो क्षेत्र है, सिंगरौली जो क्षेत्र है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। और यह सिंगरौली किस जिले में पड़ता है? तो सोनभद्र में। किस जिले में पड़ता है? सोनभद्र जिले में सिंगरौली पड़ता है। इस चीज को याद रखेंगे। देखिए कोयले की मैं बात करूं कि कोयले का उपयोग कहाँ होता है? कोयले का उपयोग, तो पहली बात तो कोयले का उपयोग कहते हैं सर जी हम लोग क्या करते हैं? कोयले पर चाय बना लेते हैं, ठीक है, प्रेस कर लेते हैं कपड़ा प्रेस में लगा के, ठीक है। दूसरा, कोयले का जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है याद रखिएगा विद्युत पैदा करने में होता है। आपको पता था कि विद्युत पैदा करने में कोयले का उपयोग होता है। आपको पता था कि कोयला क्राइसिस हो गया था, कोयला कम हो गया था, तो बीच में विद्युत की समस्या आई थी। सबको क्लियर है? तो इन चीजों को याद रखें। कोयला जब भी पूछे सिंगरौली सोनभद्र, बाकी मिर्जापुर भूल जाए कोनो मतलब नहीं। कोयला सिंगरौली सोनभद्र, कोयला सिंगरौली सोनभद्र, बस बात खत्म। दूसरा लिखते हैं, क्लियर है? दूसरा यहाँ पर लिखते हैं, मिटा देता हूँ, है ना। दूसरा देखिए, दूसरे खनिज के बारे में लिखिए। दूसरा खनिज लिखिए। दूसरा खनिज लिख लीजिए, हेडिंग चूना पत्थर। क्या लगाइए? चूना पत्थर। यह उत्तर प्रदेश में मिलने वाला दूसरा सबसे फेमस खनिज है चूना पत्थर, है ना। चूना पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर लगा लीजिए हेडिंग, स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ में, ठीक है। चलिए तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। चूना पत्थर आप हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है। तो अगला जो हमारा खनिज है नाम क्या है? चूना पत्थर। खनिज का नाम क्या है? चूना पत्थर। देखिए उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर मुख्य रूप से दो जगहों पर मिलता है। पहला जगह का नाम है मिर्जापुर, पहला जगह का नाम है, अरे वही मिर्जापुर, ठीक है, पहले जगह का नाम है मिर्जापुर। और दूसरा जो जगह है क्या नाम है? सोनभद्र। दूसरा जगह क्या है? सोनभद्र। तो कोई प्रश्न पूछे कि चूना पत्थर कहां कहां पर मिलता है, तो पहला बोलेंगे मिर्जापुर, दूसरा बोलेंगे सोनभद्र। क्या बोलेंगे? सोनभद्र। मिर्जापुर का एक जगह है रोहतास और गुरमा में। रोहतास और कहां पर? गुरमा में। याद रखिएगा रोहतास और गुरमा में। और सोनभद्र में याद रखिएगा रोहतास और गुरमा में मिलता है मिर्जापुर में। सोनभद्र की बात करें तो कजराहट में। कहां पर? कजराहट में। क्लियर है? तो इन सब चीजों को एकदम एग्जैक्ट रूप से याद रखिएगा। प्रश्न पूछे चूना पत्थर कहां पर मिलता है, तो चूना पत्थर की बात करें मिर्जापुर के रोहतास और गुरमा में, मिर्जापुर के रोहतास और गुरमा में, और सोनभद्र के कजराहट में। सोनभद्र के कजराहट में यह चूना पत्थर मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर चूना पत्थर जो है इसका जो प्रयोग होता है कई जगहों पर इसका प्रयोग होता है। सबसे पहले सीमेंट उद्योग में सीमेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, सीमेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ उर्वरक उद्योग में होता है, उर्वरक उद्योग में। साथ ही साथ चीनी उद्योग में इसका प्रयोग होता है, साथ ही साथ चीनी उद्योग में इसका प्रयोग होता है। तो चूना पत्थर के बारे में आप अच्छी तरीके से इस जानकारी को एकत्रित कर लीजिए। चूना पत्थर मिर्जापुर के, याद रखिएगा मिर्जापुर के रोहतास और गुरमा में, और सोनभद्र के कजराहट में। सोनभद्र के कजराहट में। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। आगे कुछ इंपॉर्टेंट खनिजों पर बात करते हैं जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट खनिज हमने लिखा है एंडोलोसाइट, है ना जी। नेक्स्ट खनिज का नाम है एंडोलोसाइट। जरा बताइएगा डोलेगा कौन? डोलेगा कौन? इधर उधर डोलेगा कौन? जो मिर्जा होगा। अरे यार साधारण मन कहाँ डोल पाता, साधारण मन चुपचाप बैठा रहेगा। जो मिर्जा होगा इधर उधर डोलेगा, तो डोलेगा से इंडोला और डोलेगा से मिर्जापुर में। कहां पर मिलता है? मिर्जापुर
पुर में, याद रखिएगा। डोलेगा कौन? जो मिर्जा होगा, देश का मिर्जा को ही ये देश से दूसरे देश में डोलेगा। तो डोला, इधर उधर डोला, तो डोलोस एंडोलोसाइड, एंडोलोसाइड कहां पर? मिर्जापुर में। कहां पर? मिर्जापुर में। सर एंडोलोसाइड क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका प्रयोग करते हैं स्पार्क प्लग बनाने में, स्पार्क प्लग बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, स्पार्क प्लग बनाने में एंडोलासाइड का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछेगा डोलेगा कौन? डोलेगा जो देश का मिर्जा होगा, मिर्जा मतलब बड़ा व्यक्ति, मिर्जा होगा, इधर इधर उधर डोलेगा, ये देश से दूसरे देश डोलेगा, तीसरे देश डोलेगा, तो डोलेगा कौन? जो मिर्जा होगा, है ना। तो एंडोलासाइड मिर्जापुर में, एंडोलासाइड मिर्जापुर में है। जरा देखिए, तो जरा देखिए, है ना। गाना सुने हैं, बन जा तू मेरी रानी मैं तुम्हें ऐश करा दूंगा, सुने हैं कि नहीं? सुने हैं। तो बन जा तू मेरी रानी, है ना। कौन सा? बन जा तू मेरी रानी। और रानी के कौन का गिफ्ट देंगे? सोना का अंगूठी देंगे कि चांदी का देंगे कि हीरा का देंगे? कहेंगे सर रानी अगर है तो साला हीरे का गिफ्ट देंगे। तो बंदा तू मेरी रानी, और रानी को कैसा गिफ्ट देंगे? हीरा का। क्या देंगे? हीरा का। तो हीरा क्या? बंजा किसको? रानी को। बांदा तू मेरी रानी तो किस जिले में मिलता है? बांदा जिला में। हीरा खनिज कहां पर मिलेगा? बांदा जिला में, है ना। ऐसे याद रखेगा। बंजा, बंजा से क्या? बांदा, बांदा तू मेरी रानी, बांदा तू मेरी रानी, बांदा, बांदा मतलब क्या? हीरा, बांदा मतलब क्या? हीरा। तो बांदा जिला में क्या मिलता है? हीरा। ऐसे बोलिए, बांदा तू मेरी रानी मैं तुम्हें ऐश करा दूंगा। तो बांदा, बांदा मतलब क्या? बांदा जिला में क्या मिलेगा? हीरा। और रानी को कैसे ऐश कराएंगे? कौन सी अंगूठी देके? हीरा के। वो अलग बात है, पितरे के देंगे। क्लियर? हीरा, बांदा जिला। हीरा, हीरा, हीरा कौन सा जिला? बांदा। 2 अक्षर हीरा पे, 2 अक्षर बांदा में। हीरा, हीरा मतलब क्या? रानी। बांदा तू मेरी रानी, बन जा तू मेरी, बांदा तू मेरी, बांदा जिला। क्लियर? बन जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एस्बेस्टास, एस्बेस्टास, एस्बेस्टास क्या है जी? बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्बेस्टास क्या है? एस्बेस्टास एक ऐसा कारक है, समझिए, एस्बेस्टास एक ऐसा कारक है जो आग में भी नहीं जलता है। लिख देता हूं साफ सुथरा। एस्बेस्टास की बात करें, एस्बेस्टास की बात करें, है ना। एस्बेस्टास, एस्बेस्टास, एस्बेस्टास जो है यह नौ जलने वाला रेशा है, नौ जलने वाला रेशा है। कहने का मतलब यह आग में भी जलता नहीं है, आग में भी जलता नहीं है। कौन? एस्बेस्टास। प्रश्न आपसे सीधे ऐसा पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा है जो आग में भी नहीं जलता है? तो क्या बताएंगे? एस्बेस्टास। यह नौ जलने वाला रेशा है, आग में भी जलता नहीं है। तो आप ईमानदारी से बताइए, बताइए जल्दी, देश की ऐसी महिला बताइए जो ने के आग भी नहीं जला पाया। बताइए, आग ही पानी, सब आग पानी तूफान कुछ भी आया, एस्बेस्टास अरे यार यह जलता नहीं है, यह जलता नहीं है, कितना भी ताप दे देंगे, कितना भी परेशान कर देंगे, जलेगा नहीं। तो देश की ऐसी महिला बताइए जिसको बहुत ताप दिया गया, बहुत प्रताड़ित किया गया, लेकिन वीर बन के निकली और सबको जला कर रख दी, खुद नहीं जली, सबको परेशान करके रख दी। कौन? हाँ सर, झांसी की रानी की बात हो रही है। तो ना एस्बेस्टास जला किसी से, ना झांसी की रानी को कोई जला पाया। तो कहाँ पर मिलेगा एस्बेस्टास? झांसी में। कहाँ पर मिलेगा एस्बेस्टास? जल्दी बताओ कहाँ पे? झांसी में। याद हो रहा है कि नहीं? एस्बेस्टास कहाँ पर मिलेगा? झांसी में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी डोलामाइट। नेक्स्ट है डोलामाइट की बात करते हैं। एस्बेस्टास समझ रहे हैं, नौ जलने वाला रेशा है, नौ जलने वाला रेशा। इसी का प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं बम विस्फोट के, बम विस्फोट वाला एप्रन, बम विस्फोट वाला एप्रन यानी कि कपड़ा बनाने में। जो बम विस्फोट होता है जहाँ पर आग वाग बुझाने वाला, या यूँ कहें कि इसी का प्रयोग करते हैं फायर ब्रिगेड वाले अपने कपड़ा बनाने में। फायर ब्रिगेड वाले कपड़ा बनाने में आग में भी चले जाएंगे तो कपड़ा जलेगा नहीं, कार का जैसा होता है, कार का जैसा। ठीक है, यह बन जाएगा। डोलामाइट की बात करते हैं, डोलामाइट, इसको डोलोमाइट, देखिएगा फिर सुनिएगा, डोलोमाइट की बात करते हैं, है ना, डोलोमाइट। नेक्स्ट है डोलोमाइट। आप जरा बताइए डोलेगा कौन? इधर उधर डोलेगा कौन? डोलेगा कौन? डोलेगा कौन? जल्दी बताइए, डोलेगा कौन? मिर्जा। तो डोलामाइट भी कहाँ पर? मिर्जापुर में। डोलामाइट, डोलामाइट भी, एंडोलोसाइड भी कहाँ पर? मिर्जापुर में। और डोलामाइट भी। डोलेगा कौन? इधर उधर नैया डोले। अरे सुने ना, जैसे नैया डोले, तो नैया कहाँ डोलेगी? मिर्जा, जो ने बहुत बढ़न रहेगा वही का नाई डोलेगी, समझ रहे हैं? मिर्जापुर में। तो कहाँ पर? मिर्जापुर में। एंडोला, डोला मतलब कहाँ पर? मिर्जापुर में। कहाँ पर? मिर्जापुर में। और मिर्जापुर के साथ साथ सोनभद्र भी याद रखिए, दो नाम हमेशा साथ याद रखिएगा, मिर्जापुर सोनभद्र। जो मिर्जापुर में मिलेगा वही सोनभद्र में मिलेगा, दोनों आसपास के हैं, तो मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। सर इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? डोलोमाइट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो याद रखिएगा सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग होता है। पोर्टलैंड सीमेंट, पहला जो सीमेंट था उसका नाम क्या था? पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग होता है। पोर्टलैंड, POP, पोर्टलैंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में इसका क्या होता है? प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है,
नेक्स्ट है सेल खड़ी टाल्क, है ना, सेल खड़ी टाल्क, ध्यान से सुनिए, सेल खड़ी और टाल्क कहाँ पर मिलता है? तो सेल खड़ी समझिए, पहले तो लिख देता हूँ। नेक्स्ट सेल खड़ी, सेल खड़ी और टाल्क। टाल्क का मतलब होता है पाउडर, टाल्क का मतलब होता है पाउडर, यानी कि इनका प्रयोग हम करते हैं सौंदर्य प्रसाधन में। कहाँ पर करते हैं? सौंदर्य प्रसाधन के सामान या पाउडर बनाने में, पाउडर बनाने में। ध्यान से सुनिएगा, सेल खड़ी सौंदर्य प्रसाधन के सामान या पाउडर बनाने में इनका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, सेल खड़ी, सेल खड़ी अगर इनका प्रयोग क्या करते हैं? पाउडर बनाने में प्रयोग करते हैं। और सेल खड़ी कहाँ मिलता है? हमीरपुर में। कहाँ पर मिलता है जी? हमीरपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है हमीरपुर, यहीं पर यह मिलेगा सेल खड़ी पाउडर, यहीं पर यह मिलेगा सेल खड़ी पाउडर। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है हमीरपुर, यहीं पर मिलेगा क्या? सेल खड़ी पाउडर। क्या मिलता है? सेल खड़ी एक प्रकार का पदार्थ होता है या एक प्रकार का खनिज होता है। इस खनिज का कभी कभी प्रयोग हम पाउडर वाउडर बनाने में करते हैं। हमीरपुर, हमीरपुर में क्या मिलेगा? सेल खड़ी, सेल खड़ी या बोलते हैं टाल्क, टाल्क का मतलब पाउडर। सेल खड़ी या टाल्क कहाँ पर मिलेगा? हमीरपुर में। आपने देखा होगा एक प्रकार से ऐसे ठो पाउडर आता है, देखे हैं? ऐसे ठो पाउडर आता है, इसे खोल के हेम में से निकाल के भोर मुँह पर पोतते हैं, देखेंगे नहीं देखे हैं? हेम से निकाल के भोर मुँह पर पोत के मुँह में बुझाता है, भोर मुँह में चौरक फूट गया, इतना गोरहर हो जाते हैं। समझ रहे हैं? वो जो होता है वो पाउडरवा बना होता है सेल खड़ी का। किसका बना होता है? सेल खड़ी का। भले लक्ष्मी कंपनी का नाम होता है, वह बना किसका होता है? सेल खड़ी का। और सेल खड़ी कहाँ पर मिलता है? हमीरपुर में। कहाँ पर मिलता है? साफ सुथरा लिख देते हैं, हमीरपुर में। कहाँ पर मिलता है? हमीरपुर में। याद रखिएगा, सेल खड़ी पाउडर कहाँ पर? हमीरपुर में। सौंदर्य प्रसाधन के लिए कहाँ पर? हमीरपुर में, है ना। सीधे सीधे बोलो तो सीधे सीधे जल्दी फटाफट बोलिए, बताइए। एंडोलोसाइट, एंडोलोसाइट, एंडोलोसाइट क्या होता है? स्पार्क प्लग बनाने में क्या होता है? स्पार्क प्लग बनाने में प्रयोग होता है। फिर मैंने लिखवाया आपको डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ पर? डोलोमाइट अभी लिखवाया, डोलोमाइट सीमेंट में सोनभद्र और मिर्जापुर में, सोनभद्र और मिर्जापुर या मिर्जापुर सोनभद्र, नो डाउट। एस्बेस्टॉस जो कभी जली नहीं, जो कभी जली नहीं, कौन? झांसी की रानी। तो कहाँ पर मिलता है? झांसी में। कहाँ पर मिलता है? झांसी में। यहाँ पर मैंने लिखवाया सेल खड़ी हमीरपुर में, सेल खड़ी हमीरपुर में। कुछ और फैक्ट याद करना चाहें तो कुछ और फैक्ट याद कर सकते हैं सेल खड़ी से। देखिए क्या याद कर सकते हैं आप कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहर थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहर थी वह किसकी बनी थी? सेल खड़ी पाउडर का, सेल खड़ी का बना था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहर थी वो किसकी बनी थी? सेल खड़ी की। और सिंधु घाटी के सभ्यता के अधिकतर मोहर चौकोर थे। कैसे थे? सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतम मोहर कैसे थे? चौकोर थे। किसकी बने थे? सेल खड़ी के। किसके बने थे? सेल खड़ी के बने थे। अगर इतनी बातें क्लियर है तो यस सर बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ और इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट संगमरमर, अगर कोई पूछे संगमरमर, है ना, सुनो ना संगमरमर की दीवारें आपको पता है, तो संगमरमर बताइए कौन सी दीवारें में? सुनो ना संगमरमर की दीवारें। लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? संगमरमर। एक मिनट मार्कर, है ना, संगमरमर, संगमरमर। तो संगमरमर क्या होगा? संगमरमर, है ना। तो लिखेंगे, देखो, श से सोनभद्र में मिलता है, श से सोनभद्र में मिलता है, और मर से मिर्जापुर, मरमर से कहाँ से? मिर्जापुर में। तो संगमरमर आपको पता है सोनभद्र में मिलता है और कहाँ पर मिलता है? मिर्जापुर में। श से संगमरमर और श से सोनभद्र, म से मिर्जापुर हो जाएगा, है ना। श से संगमरमर, सोनभद्र और मरमर मतलब मिर्जापुर। संगमरमर, सोनभद्र और मरमर मतलब मिर्जापुर। अभी मैंने बताया कि आप सोनभद्र और मिर्जापुर को दोनों के नमो जैसे आपन और ओकर नमो जोड़ के याद रखते हो, वैसे संगमरमर वैसे सोनभद्र और मिर्जापुर के नमो जोड़ के याद रखिएगा। तो सोनभद्र और मिर्जापुर में क्या मिलता है? संगमरमर। क्या मिलता है? संगमरमर। संगमरमर आपको पता ही है कौन किस प्रकार का खनिज है, या तो अधात्विक खनिज है। और इसका एक नमूना आपको देखने को मिलता है आगरा का ताजमहल। क्या मिलता है? आगरा का ताजमहल। आगरा का जो ताजमहल है यह सफ़ेद रंग के संगमरमर से बना है। किस रंग के? सफ़ेद संगमरमर से बना है, सफ़ेद संगमरमर से बना है। यह पूछ दिया कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है, क्योंकि आगरा भी यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा की स्थापना सन 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था, और 1506 में इसने अपनी राजधानी बनाई। किसको? आगरा को क्या बनाई? राजधानी बनाई। इन डेटा को याद रखेंगे। संगमरमर, श से संगमरमर, मरमर से मिर्जापुर, मरमर से मिर्जापुर। बहुत लोग होते हैं मिर्जाओं पर फिदा हो जाते हैं, मिर्जाओं पर मर जाते हैं, मरमर से क्या? मिर्जापुर। बन जाएगा ना? हाँ, बन जाएगा, है ना। याद करते रहिए, एग्जैक्ट याद करते रहिए, है ना।
यहाँ पर संघर्ष हो रहा है, चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। जहाँ पर भी समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं, नंबर आप नोट कर सकते हैं, जो भी दिक्कत है इस नंबर को नोट कर सकते हैं, 90 26 140 385। किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इसके कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन होगा, इसके कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन होगा जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला लिंक होगा, वहां से भी टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वहां पर डेली बाय डेली क्यूज कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको पढ़ने के लिए मटेरियल मिलता रहेगा। तो पढ़ाई के संघर्ष में है तो पढ़ाई से आप नाता रखेंगे। संगमरमर हमें लग रहा समझ आ गया, आगरा का ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर है, क्योंकि आगरा भी यमुना नदी 1504 में सिकंदर लोदी ने स्थापना किया था, 1506 में इसको आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। यहीं पर बात करें आगरा का डिजाइन करता कौन है, उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी। उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी लिख लेंगे पूरा। उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी इस ताजमहल के क्या हैं, डिजाइन करता है, इस ताजमहल के क्या है, डिजाइन करता। प्रश्न पूछेगा ताजमहल का रंग दिन प्रतिदिन बेदरंग होता जा रहा, दिन प्रतिदिन बेदरंग होता जा रहा, क्यों? तो लिखेंगे अम्लीय वर्षा के कारण। क्या लिखेंगे? अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा के कारण क्यों? क्योंकि वहीं पर मथुरा में तेल रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी कारखाना या तेल शोधन कारखाना है, और तेल शोधन कारखाना से यहाँ पर विषैली गैसें निकलती हैं जो अम्लीय वर्षा कराती हैं, और ताजमहल का रंग दिन प्रतिदिन बेदरंग होता जा रहा है। इतनी बातें क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला खनिज लिखिए। क्लियर? चलिए उसी के आगे हम डिस्कस करते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक है, बस थोड़ा सा और बचा, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहां पर बात करते हैं पायरोफाइलाइट का, है ना? क्या है पायरोफाइलाइट? क्या है जी? यह अच्छे से समझिएगा, फिलहाल पेपर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। पायरोफाइलाइट नेक्स्ट जो हमारा खनिज है, अगला जो खनिज है उसका नाम है पायरोफाइलाइट। क्या नाम है? पायरोफाइलाइट। याद रखिएगा, नाम 2-3 बार बोलिए, पायरोफाइलाइट, है ना? कहां पर मिलता है या तो याद रखेंगे चंदौली और चकिया के क्षेत्र में, चंदौली जिला और चकिया के क्षेत्र में, चंदौली और चकिया के क्षेत्र में यह मिलता है पायरोफाइलाइट। थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, थोड़ा सा जिला भी टेढ़ा है, चंदौली और चकिया के क्षेत्र में यह मिलता है। और यहां पर मैं बात करूं चंदौली, सॉरी 1 मिनट, चंदौली चकिया में नहीं मिलता है, यह मिलता है झांसी और ललितपुर के क्षेत्र में। कहां पर मिलता है? झांसी और ललित। पायरोफाइलाइट जो होता है झांसी और ललितपुर के क्षेत्र में मिलता है। सिरेमिक उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। सिरेमिक एक प्रकार के कांच में जब हम प्लास्टिक मिला देते हैं तो उस क्रिया वहां पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे बोलते हैं सिरेमिक। क्या बोलते हैं? सिरेमिक। तो पायरोफाइलाइट जो है इसका जो पायरोफाइलाइट है इसका प्रयोग हम सिरेमिक उद्योग में करते हैं। सिरेमिक उद्योग में कहां मिलता है? झांसी और ललितपुर में। झांसी मैंने 2 आपको बता दिया। क्या बता दिया सर? झांसी में आपने बताया था एस्बेस्टॉस, और फिर झांसी में आपने बताया था क्या सर? पायरोफाइलाइट। और फिर सेलखड़ी पाउडर जो है ना, सेलखड़ी जो मैंने लिखवाया है, अगर हमीरपुर आंसर ना दे तो आप ठोक देंगे आंसर झांसी, हमीरपुर आंसर ना दे तो लगा देंगे आंसर झांसी, है ना? इसको देखिए, कांच बालू इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कांच बालू जो है वह चकिया के क्षेत्र में, चकिया या चंदौली के क्षेत्र में, या यूं लिख सकते हैं चंदौली और चकिया के क्षेत्र में, चंदौली जिला और चकिया के क्षेत्र में देखने को मिलता है। चंदौली जिला और चकिया के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ चंदौली जिला और चकिया के क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो कांच वाले बालू होते हैं ये गंगा और यमुना नदियों में पाए जाते हैं। गंगा यमुना नदियों में पाया जाता है। गंगा और यमुना के नदियों में यह बालू पाया जाता है, नदियों में यह बालू पाया जाता है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि कांच के बालू में सबसे पहला स्थान सबसे ज्यादा मिलता है आंध्र प्रदेश में। कांच का बालू सबसे ज्यादा मिलता है आंध्र प्रदेश में, फिर दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, सेकंड स्थान पर है उत्तर प्रदेश। कहां कहां पर? मुख्य रूप से चंदौली के चकिया में, चंदौली और चकिया क्षेत्र में कांच बालू मिलता है। गंगा और यमुना के नदियों में यह बालू अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। सर कांच बालू होता क्या है? ध्यान से समझिए, घर पर कभी कभी बालू जरूर आता होगा आपके, है ना? बचपन में साला बालू हम लोग गोल डाल के बना देते थे, घोरेट हो बनाए होंगे आप लोग भी, और दिन भर पिल्ला घुस के बैठा रहता था, है ना? सुनिए क्या है, समझिए। कांच बालू क्या है कि बालू आप देखे हैं, बिल्कुल वो बालू में दाना दाना जैसा, अब आज की डेट में तो कम मिल रहा है ना? पहले के समय जो बालू आता था वो बालू को जब सुखा देते थे उस बालू में पूरा नहीं, कहीं कहीं जो बालू होता था एकदम चमकता था, बड़ी भयानक चमकता था, एकदम कांच जैसे पूरा चमकता था, शीशा जैसे एकदम चांदी के कलर का पूरा चमकता था। निकाल कर उठाते थे तो एकदम पूरा का कांच जैसा दिखता था, पूरा चमकता था, पूरा भयानक कांच जैसा, बहुत छोटा छोटा होता था।
बालू बिछा, उसमें से कुछ बालू, सभी नहीं, कुछ बालू ऐसे थे जो कांच जैसे थे, पूरा चमकते थे, बड़ी तेज चमकते थे, उन्हीं को कहते हैं कांच बालू। समझ गए होंगे, उन्हीं को क्या कहते हैं, कांच बालू। पहले के समय में, अगर पहले के समय में बालू देखे होंगे, उनमें से कांच बालू छोटा छोटा उठा कर देखेंगे तो कांच बालू मिलेगा, उसी को बोलते हैं कांच बालू। सबसे अधिक कांच बालू, आपको पता है नदियों से ही हम बालू निकालते हैं, तो गंगा और यमुना नदियों के पानी में यह बालू मिलता है, कांच वाला बालू मिलता है, छोटा छोटा, बहुत तेज चमकेगा, है ना। चंदौली के चकिया क्षेत्र में मिलता है, चंदौली के चकिया क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश दूसरे रैंक पर है। जिप्सम की बात करते हैं जी, किसकी बात करते हैं, जिप्सम की। तो जिप्सम मिलता है ना, जिप्सम मिलता है कहाँ पर, तो यह मिलता है झांसी, और फिर झांसी के साथ लगेगा ललितपुर, क्या लगेगा, ललितपुर। तो कहाँ पर मिलता है जिप्सम, झांसी और ललितपुर में। इनफैक्ट याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो तो भी कोई बात नहीं। जिप्सम जो होता है, जिप्सम, इसका सूत्र कई बार पूछ देता है, CaSO4 × 2H2O, याद रखिएगा, CaSO4 × 2H2O, एग्जैक्ट याद रखना है, एग्जैक्ट। CaSO4 × 2 रहेगा 2H2O, CaSO4, रियल में केमिस्ट्री में हम इंटू नहीं बोलते हैं, हम बोलचाल में बोल देते हैं, CaSO4 2H2O, यह है जिप्सम का सूत्र। यह सूत्र किसका है, जिप्सम का। क्लियर, बिल्कुल। कहाँ मिलेगा, जिप्सम झांसी और ललितपुर में, झांसी और ललितपुर में यह मिलता है, क्लियर। आगे देखते हैं, सोना की बात करते हैं। सोना को प्रदर्शित करते हैं AU से, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ बड़ी क्वेश्चन बताएंगे। सोना को प्रदर्शित करते हैं किससे, AU से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ पर मिलता है जी, कहाँ पर मिलता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सोना कहाँ पर मिलता है, तो सबसे पहली बात, गंगा और शारदा के बालू में, गंगा और शारदा नदी के बालू में, अरे शाला, गंगा और शारदा नदी के बालू में सोने के बड़ी छोट कण मिलते हैं। गंगा और शारदा नदी के बालू में सोना का छोट कण खोज पाएंगे, पगला जाएंगे, करे पहले कहेंगे कपार फोड़ दे हमारे कौनो, है ना। तो सोना जो मिलता है गंगा और शारदा के बालू में, बड़ी छोट सोना होंगे। कहाँ पे, गंगा और शारदा के बालू में बड़ी छोट सोना होंगे। तो कोई पूछे सोना कहाँ मिलेगा, तो गंगा और शारदा के बालू में सोना मिलता है रे सोना, समझे है, ठीक। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, और कहीं पूछे तो यहाँ गंगा और शारदा का जो छोट बालू है, वही बालू में सोने के कण मिलेगा, पता चलेगा साला रेगिस्तान में सुई खोजने के बराबर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पूछे गंगा और शारदा के बालू मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूँ, सोनभद्र का 2 क्षेत्र है, सोनभद्र का 2 क्षेत्र है। एक क्षेत्र का नाम है सोनभद्र का 2 क्षेत्र है, एक क्षेत्र का नाम है भीकम क्षेत्र, क्या नाम है, भीकम क्षेत्र, और दूसरे क्षेत्र का नाम है हरदी क्षेत्र, क्या नाम है, हरदी क्षेत्र। तो सोनभद्र का 2 क्षेत्र, भीकम और हरदी क्षेत्र, यह भी सोने के लिए जाना जाता है, सोने के लिए, अरे सोने मतलब गोल्ड के लिए जाना जाता है। भीकम और हरदी क्षेत्र, यह भी किसके लिए, सोने के लिए। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा, गंगा और शारदा के बालू में या भीकम या हरदी क्षेत्र, सोनभद्र का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सोना मिल सकता है, तो भीकम और हरदी क्षेत्र, भीकम और हरदी क्षेत्र। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। सोना की बात करते हैं तो सोना का प्रयोग करके सर्प विरोधी इंजेक्शन बनाया जाता है, मतलब सांप जब काट लेता है तो सर्प विरोधी इंजेक्शन बनाया जाता है। उस इंजेक्शन का नाम है ऑरिक क्लोराइड, AuCl2, ऑरिक क्लोराइड, क्या नाम है उसका, ऑरिक क्लोराइड। उस इंजेक्शन का नाम है, सोना वाले इंजेक्शन का नाम है ऑरिक क्लोराइड। सोना एक ऐसी धातु है जिस पर कभी जंग ही नहीं लगता है और प्राकृतिक से मुक्त अवस्था मिलती है ना। इस पर किसी भी प्रकार का अयस्क नहीं चिपका होता है, यह प्राकृतिक अवस्था में मिलती है, इस पर कभी भी जंग नहीं लगता, कभी भी इस पर जंग नहीं लगता। यह प्राकृतिक मुक्त अवस्था में मिलती है, मुक्त अवस्था में मिलती है, मुक्त अवस्था में मिलती है। सोने की शुद्धता मापते हैं कैरेट में, 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट के सोने में 75% सोना होता है, बाकी सब होता है। 18% कॉपर होता है, बाकी सब होता है ना, 18 कैरेट के सोने में। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो सर्प विरोधी इंजेक्शन ऑरिक क्लोराइड, कभी भी जंग नहीं लगता है। सोना को पीटेंगे तो कभी टूटेगा नहीं। सबसे ज्यादा फैलने वाला कोई धातु है तो वह है सोना, सबसे ज्यादा कोई फैलता है तो वह है सोना। तो सबसे ज्यादा अघात वर्धनीय धातु कोई पूछे तो भी आंसर क्या करेंगे, सोना। सबसे ज्यादा अघात वर्धनीय धातु पूछे तो भी आंसर क्या करेंगे, सोना। पूछेगा सोना किसमें घुल जाता है या किसमें गलता है, सोना किसमें घुल जाता है या किसमें गलता है, तो आंसर होगा ऑरिक क्लोराइड। क्या होगा, और सॉरी, सोना किसमें घुल जाता है या किसमें गलता है, तो बोलेंगे अम्लराज। क्या बोलेंगे, अम्लराज। ध्यान से समझिए, सोना किसमें घुलता है, सोना घुलता है किसमें, तो लिखेंगे अम्लराज में। किसमें, अम्लराज
राज में, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वारेजिया। किस में घुलेगा? एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है। और अम्ल राज या एक्वारेजिया दो रसायनों का, दो अम्लों का मिश्रण होता है। HCl और HNO3 होता है इसमें। HCl और HNO3 यह दोनों लोगों को मिलाकर हम एक्वारेजिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्वारेजिया। कई बार HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। कई बार पूछता है कि HCl किस अनुपात में होगा और नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में होगा। तो देख लीजिए, ट्रिक देखिए, यहाँ पर 3 है ना, 3 है तो इस 3 को यहाँ पर दे दी, यहाँ पर 1 है तो इस 1 को यहाँ पर दे दीजिए, यानी कि 3 भागे HCl लगेगा और 1 भाग क्या लगेगा? HNO3 लगेगा, है ना। 3 भाग HCl और HNO3, यानी कि HNO3 और जो HCl का जो अनुपात है, HCl यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, HCl कुछ नहीं है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। काम खत्म, काम खत्म। सोना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखेंगे तांबा कहाँ पर मिलता है? तांबा है ना, छोटा छोटा ही और बचा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। तांबा बचा है, उसके बाद यूरेनियम बचा है, उसके बाद कंप्लीट है। लिखेंगे तांबा, है ना। क्या लिखेंगे? तांबा। अगला तांबा की बात करें, तांबा तो तांबा मिलता है बाबू ललितपुर में। तांबा कोई पूछे कहाँ मिलेगा तो ललितपुर में। तांबा कहाँ पर मिलेगा? ललितपुर में। यूरेनियम भी यहीं पर मिलता है। तांबा कहाँ मिलेगा? ललितपुर में। लेकिन यहीं पर प्रश्न पूछ दे कि भारत में तांबा, भारत में तांबा के लिए प्रसिद्ध, भारत में तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। भारत में तांबा के लिए प्रसिद्ध स्थान है खेतड़ी। खेतड़ी पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। लेकिन प्रश्न पूछ दे विश्व में तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा विश्व में तांबा के लिए प्रसिद्ध है तो चुटकी का माता, चुटकी का माता की खान, चुटकी का माता की खान, यह पड़ता है चिली देश में। यह पड़ता है कहाँ पर? चिली देश में। और भारत में तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है, विश्व में तांबा के लिए चुटकी का माता, चुटकी का माता या चुटकी का माता की खान प्रसिद्ध चिली देश में पड़ती है। और उत्तर प्रदेश में तांबा मिलता है ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में तांबा मिलता है ललितपुर में, याद रखिएगा। तांबा जो होता है विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है, विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। तांबा जो है विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, तांबा पर जो जंग लगता है, तांबा पर जो जंग लगता है वो हरे रंग का लगता है। कई बार यह प्रश्न पूछा है कि तांबा पर किस रंग का जंग लगता है? हरे रंग का। इसी तांबा में अगर हम टिन मिला दें, इसी तांबा में हम टिन मिला दें तो बन जाएगा कांसा। इसी तांबा में टिन मिला दें तो बन जाएगा कांसा। और इसी तांबा में हम जिंक मिला दें तो बन जाएगा पीतल। क्या बन जाएगा? पीतल। तो याद रखिएगा, कई बार यह दोनों भी प्रश्न, यह दोनों प्रश्न कई बार पूछे हैं कि तांबा और टिन मिलकर, यानी कि टी मिलकर के बनेगा, टी और टी मिलकर क्या बनेगा? के। याद रखिएगा, टी और टी मिलकर क्या बनेगा? के। तांबा और टिन मिलकर के बनेगा है कांसा, और तांबा और जिंक मिलकर बनेगा पीतल। पीतल का हम उद्योग करते हैं, घंटे पीतल का प्रयोग करते हैं घंटी उंटी बनाने में। पीतल नगरी बोलते हैं मुरादाबाद को। किसे बोलते हैं? मुरादाबाद को। इतनी बातें समझिए। बस एक और बचा है। क्या बचा है? बोल दीजिए। यूरेनियम। क्या बचा है? यूरेनियम। उसके बाद तो भाई हैप्पी बर्थडे आपका, मतलब पढ़ के, है ना। क्या नाम है? यूरेनियम। यूरेनियम, है ना जी। क्या नाम है इसका? यूरेनियम। यूरेनियम मिलता है ललितपुर में। ये तो बच्चों को पता। यूरेनियम मिलता है ललितपुर में, है ना। अगर पूछे विश्व में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध कौन है तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध कौन है? क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया। क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम सिटी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर मिलता है? ललितपुर में मिलता है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर? ललितपुर में। एकदम उस तरीके से याद रखिए जैसे उस पहली वाली का नंबर नहीं भूलें आज तक, उस प्रकार से याद रखिए कि विश्व में सबसे उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर में। क्लियर? डन, वेरी नाइस। आगे देखें, ध्यान से सुनिए। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है कि यूरेनियम, देखिए जो भी प्रकृति में यूरेनियम हमें मिलता है उसका सूत्र होता है 92 यूरेनियम 238। 92 यूरेनियम 238 यह प्रकृति में मिलता है, यह प्रकृति में हमें मिलता है। क्लियर? लेकिन इस 92 यूरेनियम 238 का प्रयोग हमारे काम का नहीं है। एक साला धोई के चाय बनाएंगे तो नहीं बनेगा। हम काम में लेते हैं, यह एक ज्वलनशील पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है। हमें चाहिए 92 यूरेनियम 235। हमें क्या चाहिए? 92 यूरेनियम 235, है ना। हमें जो मिलता है वो 92 यूरेनियम 238 मिलता है। इस सारे के कोनो काम ना है,
हमें काम कौन है 92 यूरेनियम 238 का। अगर 92 यूरेनियम 238 मिलता है, 92 यूरेनियम 235 हमें चाहिए, और यह 92 यूरेनियम 235 है, इसी से हम क्या करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय ईंधन या नाभिकीय विखंडन का हम काम करवाते हैं। इसी का प्रयोग हम बड़े बड़े उद्योगों में करते हैं ईंधन के रूप में। लेकिन हमारे पास तो यह मिलता है, जो 92 यूरेनियम 238 हमें मिलता है ना, 92 यूरेनियम 238 जो हमें मिलता है, यह पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का। सो इस वजह से इसे बोलते हैं येलो केक। इस वजह से इसे बोलते हैं येलो केक। क्या बोलते हैं? येलो केक। और इसी 92 यूरेनियम 238 से हमारे काम का नहीं है, इस सार हमारे काम का नहीं है। 92 यूरेनियम 238 से 92 यूरेनियम 235 प्राप्त करने की जो विधि होती है, मतलब यहाँ से इसको प्राप्त करने, यहाँ से इसको प्राप्त करने की जो विधि होती है, इसे बोलते हैं यूरेनियम संवर्धन विधि। यूरेनियम संवर्धन। तो कई बार प्रश्न आपसे पूछेगा यूरेनियम संवर्धन से क्या मिलता है? 92 यूरेनियम 235, या क्या होता है कि 238 से हम क्या बनाते हैं? 235 हम बनाते हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का, ध्यान से समझिए, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो खनिज वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से, है ना, बाकी कुछ तो छूटा नहीं है बाबू, बाकी कुछ भी नहीं छूटा है। इस प्रकार से यह जो चैप्टर था, है ना, हाँ एक छूटा है जी, देख लीजिए। सबसे बढ़िया तो छूट गया, बॉक्साइट। क्या छूट गया? बॉक्साइट, है ना, गड़बड़ हो जा रहा था बाबू, देख लेते हैं, छूट जाता है एक, है ना। क्या छूट गया? बॉक्साइट, है ना, समझेंगे। बॉक्साइट की बात करते हैं, क्या करेंगे? समझेंगे, बॉक्साइट की बात करते हैं, समझिएगा। बॉक्साइट जो होता है यह एल्युमिनियम का अयस्क है, सुनते रहिएगा। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। मतलब जो बॉक्साइट है, इसी बॉक्साइट से साफ सुथरा करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? एल्युमिनियम। इसी बॉक्साइट को साफ सुथरा करके, इसी बॉक्साइट से अशुद्धि निकाल के, गंदगी निकाल कर हम मूल रूप से क्या प्राप्त कर सकते हैं? एल्युमिनियम। क्या प्राप्त कर सकते हैं जी? एल्युमिनियम हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? वेरी नाइस। क्लियर ना? क्लियर। हाँ, यह बॉक्साइट जो है, ध्यान से सुनिएगा, बॉक्साइट कहाँ पर मिलता है उत्तर प्रदेश में? तो बो से बांदा तू मेरे थाने बांदा, तो बांदा में हीरा भी, बॉक्साइट बो से बांदा में बॉक्साइट मिलता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। बांदा के साथ साथ चंदौली जिला भी आप याद रख सकते हैं, बांदा के साथ साथ चंदौली जिला, और इसके साथ साथ ललितपुर जिला में भी यह मिलता है, ललितपुर जिला में भी यह बॉक्साइट मिलता है। इसी बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम निकालते हैं, इसी बॉक्साइट से साफ करके हम एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट क्या है सर? यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। कोई पूछे एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क बताइए, तो क्या बताएंगे? बॉक्साइट बताएंगे। क्या बताएंगे जी? बॉक्साइट बताएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह जो, ध्यान से समझिए, यह जो बॉक्साइट है, ध्यान से देखेंगे, यह जो बॉक्साइट है, इसको साफ सुथरा कर पर, इस पर काम धाम करके हम क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम। क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम। देखिए यहाँ पर एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है हिंडाल्को। क्या नाम है? हिंडाल्को कंपनी। भारत की एक विश्व स्तरीय कंपनी है, हिंडाल्को कंपनी है। हिंडाल्को कंपनी पड़ता है सोनभद्र के रेणुकूट में। कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र के रेणुकूट में। मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। हिंडाल्को जो पड़ता है, यह पड़ता है सोनभद्र के रेणुकूट में। कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र के रेणुकूट में पड़ता है। यह हिंडाल्को किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एल्युमिनियम बनाता है। क्या करता है? एल्युमिनियम बनाता है। तो पहली बात तो प्रश्न पूछे कि हिंडाल्को कहाँ पर है? तो सोनभद्र के रेणुकूट में यह हिंडाल्को स्थित है। यह करता क्या है? यह जो कंपनी इधर से बॉक्साइट लेता है, क्या लेता है? बॉक्साइट लेता है। इस कंपनी में प्रोसेस होता है, और इधर से एल्युमिनियम की सीट या एल्युमिनियम की चादर निकल जाती है। इधर से एल्युमिनियम की सीट या एल्युमिनियम की चादर निकल जाती है। समझ गए होंगे? बिल्कुल समझ गए होंगे, नो डाउट सर, इसमें क्या दिक्कत है? आराम से समझ गए होंगे। क्लियर है ना? इधर से एल्युमिनियम की चादर निकल जाती है। महत्वपूर्ण क्या बात है? एल्युमिनियम पर कुछ बातें कर लेते, इसका काम खत्म होगा। बॉस से बॉक्साइट, बॉस से बांदा चंदौली ललितपुर। एल्युमिनियम पर कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिएगा। एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जिस पर जितना जंग लगेगा, जितना ज़्यादा जंग लगेगा,
उतना ही मजबूत होगी, उतना ही क्या होगी, मजबूत। एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जितना ज़्यादा साला जंगाएगा ना, जितना ज़्यादा मुरझाएगा उतना मजबूत होगा। यह सफ़ेद रंग का होता है लगभग, किस रंग का, सफ़ेद रंग का। तो इस पर जंग भी किस रंग का लगता है, तो सफ़ेद रंग का जंग लगता है। जंग भी किस रंग का लगेगा, इस पर सफ़ेद रंग का जंग लगता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और जितना ज़्यादा जंग लगेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। यही कारण है कि एल्युमिनियम का जो शीट होता है वह पानी होने वाले स्थानों पर बताते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी आएगा उतना ज़्यादा उस पर जंग लगेगा, उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा, उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। बाकी चीज़ें तो कुछ बची नहीं है, हर एक चीज़ मैंने करा दिया है, हर एक चीज़ मैंने करा दिया है। बाकी ठीक है, ठीक है जी, है ना। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के खनिज वाले चैप्टर हमारे तरफ से कंप्लीट है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन छूटे भी होंगे तो छोटा सा वीडियो बनाकर डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ आया है तो भाई आपका कर्तव्य है कि इसको 2-4 लोगों को आप शेयर करिए, है ना। मेहनत करिए बाबू। यह टाइमिंग आप देखेंगे ना, यह टाइमिंग आप देख लीजिए कि किस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और किस टाइम अपलोड करूँगा। ये वीडियो, ये टाइमिंग आप देख सकते हैं कि किस टाइम कौन सा हो रहा है और किस टाइम मैंने इस क्लास को ले रहा है। देख लीजिए 12:17, शायद आपको ना दिखे, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये देखिए 12:17 पर 12:17 मॉर्निंग का टाइम है। देख लीजिए 12:17 पर 1 मिनट, ये आप टाइम देख लीजिए 12:17 पर, यहाँ पर टाइम दिख रहा होगा 12:17 पे। इस 12:17 पर वीडियो शूट किया जा रहा है ना। आप इस पढ़ाई को थोड़ा सा आप सीरियस लिया करिए, पढ़ाई को थोड़ा सा आप सीरियस लिया करिए। 12:17 पर इस क्लास को मैं शूट कर सकता हूँ, इस वीडियो को मैं बना सकता हूँ रात के 12:17 पर। तो आपका कर्तव्य है कि यार इस वीडियो की एक एक लाइन को, है ना, इसके रियल टाइम में दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये गूगल टाइम है, अभी का गूगल टाइम है 12:17। आप इसको देख लीजिए, रियल का गूगल टाइम 12:17 AM अभी का है 12:17 AM हो रहा है। क्लियर, देख सकते हैं 12:17 AM, देख लीजिए अच्छी तरीके से। क्लियर, दिखाने का बस एक ही मतलब है कि आप समझिए कि पढ़ाई बहुत सीरियस होती है। मैं इस टाइम आपके लिए समय व्यतीत करके मेहनत करके बना रहा हूँ, तो आपका भी काम है कि मेहनत करके एक एक चीज़ों को कवर करें और अच्छी तरीके से जानकारी डेवलप करें, ठीक है। चीज़ें फिलहाल हमारा काम है समझाना, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।